गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमित कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिपल सी के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव लर्निंग पर। जी हाँ दोस्तों, ये शुरू हो चुकी है ट्रिपल सी की क्लास नंबर 3। इससे पहले हमने आपको क्लास 1 और क्लास 2 करा रखी है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। आप सभी को पता होगा, इन क्लासों में हम डेली 20 क्वेश्चंस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर आप ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम या फिर मार्च एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत बेस्ट चैनल मिला है। मैं आपसे ये गारंटी देता हूँ कि आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन से ही इस क्लास से फंसे। तो क्लास को पूरा देखना है और डेली क्लास को वॉच करना है। डेली सुबह 8 बजे चैनल पर आपको एक क्लास मिल जाती है, इसलिए। और अगर हम बात करें क्लास की पीडीएफ के बारे में, तो पीडीएफ की लिंक हमने जो है टेलीग्राम चैनल बना दिया है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है। अगर आप चाहो तो उस क्लास की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो फ्री में बहुत कुछ यहाँ पर कंटेंट मिलने वाला है। यहाँ पर बिल्कुल चीज़ों को एनालाइज करते हुए अच्छे से आपको पढ़ाते हैं, एक भी चीज़ आपको ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एटीएम पासवर्ड रखना चाहिए। तो ट्रिपल सी जहाँ तक आंसर रहते हैं कि क्वेश्चन पूछे जाने के, वहाँ से हमने क्वेश्चन उठाए हैं। अब आपको समझना है, पूरी क्लास को एंड तक देखना है और क्लास को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो एटीएम का सबसे पहले फुल फॉर्म समझ लेना है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म। आप लोग नोट्स में लिखते चलिएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स है जो है, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। इंपॉर्टेंट जो भी हम बताएं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं, वो आप लोग नोट्स करते चलिएगा, नोट्स में अपने मार्क करते चलिएगा। तो एटीएम जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है कि एटीएम पासवर्ड को कैसे रखना चाहिए, यानी एटीएम पासवर्ड को आपको कैसे रखना चाहिए। पर्सनल डायरी में रखना चाहिए, या फिर ऑफिस की डायरी में रखना चाहिए, फिर मेमोरी यानी अपनी यादों में रखना चाहिए, या फिर ये सभी, यानी इन सभी चीज़ों पे आप पासवर्ड को रख सकते हो। तो सही जवाब आप लोगों को चुनना है। क्या होगा सही जवाब? आप एटीएम की सुरक्षा के बारे में जानते हो, क्योंकि अगर कोई भी आपका एटीएम का पासवर्ड पा जाता है तो आपके पैसे धड़ाधड़ निकाल लेता है। तो आपको सतर्क रहना होगा। और आपके जो एटीएम का जो पासवर्ड है कहीं भी नहीं रखना होगा, किसी भी यानी किसी भी डायरी में बिल्कुल भी नहीं लिखना होगा, क्योंकि कोई भी देख सकता है। तो आपको कहाँ पर रखना है? आपको अपनी मेमोरी में रखना है, अपनी यादों में रखना है। एटीएम के पासवर्ड को अपनी मेमोरी में रखना है और कहीं पर भी नहीं लिखना है, भूले से किसी को बताना भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसका राइट आंसर भी कर दिया होगा। क्वेश्चन को समझिए, फिर आपको अच्छे से उसको जो है आंसर भी समझिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपकी स्क्रीन पर। आईपी का पूर्ण अर्थ है। आईपी बोले तो यहाँ पर आईपी 2 वर्ड लिखे हैं, तो आईपी का फुल फॉर्म बताना है, क्या होगा? फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हमने कल भी आपसे कमेंट्स किया था, कमेंट्स करने के लिए कहा था कि जो लोग कमेंट्स करेंगे कि फुल फॉर्म से रिलेटेड अलग कोई क्लास बना दो स्पेशल, तो उनके लिए हम क्लास बनाकर लाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट्स करना होगा। तो कई लोगों ने कमेंट्स भी किए थे, कई लोग कमेंट्स नहीं किए थे। तो आज कोई कमेंट्स करेगा तो हम वीडियो उसके लिए ज़रूर बनाएंगे। तो आईपी का पूर्ण अर्थ होता है इंटरनेट मास प्रोटोकॉल, इंटरनेट पेरियोरिटी प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल। आपका सही जवाब क्या होगा? आप हमें कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा। तो अगर हम बात करें आईपी का, तो आईपी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आई फॉर इंटरनेट और पी फॉर प्रोटोकॉल। सिंपल है, आपको समझ लेना है, आई फॉर इंटरनेट, पी फॉर प्रोटोकॉल। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंटरनेट का प्रयोग किया जा सकता है। जनरली सभी लोग इंटरनेट का उपयोग आजकल करते हैं। आप में से कई सारे लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, हम भी इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, आप भी इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन क्या पता है किसके लिए हम प्रयोग करते हैं इंटरनेट का? यानी इंटरनेट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, यानी किसके लिए किया जा सकता है। और किसके, यानी आप जैसे इंटरनेट का प्रयोग करते हो, आप यूट्यूब पर पढ़ने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हो, लेकिन और किन किन चीज़ों के लिए जो है इंटरनेट का प्रयोग किया जा सकता है? नंबर ए ऑप्शन है नोट्स, व्याख्यान, पाठ्य सामग्री इत्यादि उपलब्ध करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आप लोगों ने जो है पाठ्य सामग्री उपलब्ध करने के लिए जो इंटरनेट का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन नंबर बी है जटिल डेटाबेस तक पहुंचने के लिए। और ऑप्शन नंबर सी ही यात्रा की जानकारी हो, तो ऑप्शन नंबर डी हो उपरोक्त सभी। तो अगर हम बात करें उपलब्ध ऑप्शन नंबर ए की, तो नोट्स बनाने के लिए और क्लासेस देखने के लिए आप लोग इंटरनेट का प्रयोग करो, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जटिल डेटाबेस तक पहुंचने का मतलब
कठिन जानकारियों तक पहुंचने के लिए हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। अगर हमको हमारे में कोई डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेकर, हम तुरंत इंटरनेट पर सर्च करते हैं और तुरंत उसका रिजल्ट आ जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। और यात्रा की जानकारी है तो यात्रा की अगर जानकारी आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए भी आप जो है इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सूटेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, अगर आपको कोई डाउट्स रहता है, कोई क्लास से रिलेटेड भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में बेझिझक पूछ सकते हो और हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करते हैं, चाहे जो कमेंट्स करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्क्वायर कहा जाता है, सेल कहा जाता है, क्यूबिकल कहा जाता है, या फिर वर्कशीट कहा जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क जनरली आप लोगों ने सुना होगा, चलिए हम बना देते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये मान लीजिए हमारी कोई सीट है, ये लिब्रे ऑफिस कैल्क हमने सीट बना दी है, स्प्रेडशीट हमने बना दी है। लिब्रे ऑफिस कैल्क को स्प्रेडशीट कहा जाता है, जबकि एमएस ऑफिस में क्या कहा जाता है? एक्सेल कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। ये पॉइंट्स जो है कॉमन से पॉइंट्स है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो ये जो सीधी लाइन है ये है आपकी रो, ये क्या है? रो। अगर आपको नहीं पता आप लोग जान लीजिए, ये रो है। और जो ये वाली पड़ी वाली लाइन है, ये पड़ी वाली लाइन्स है, ये पड़ी वाली लाइन्स क्या है? ये है कॉलम्स, ये है कॉलम्स आपके। ये रो है और एक कॉलम्स है, ये कॉलम्स है। रेड वाली लाइन कॉलम्स है और ग्रीन वाली लाइन जो है रो है। यहाँ पर क्वेश्चन ये बता रहा है आपको जो है ये रो और कॉलम के बीच की जो स्थान है, जो बीच का जो इंटरसेक्शन है, इससे आप क्या कहोगे? यानी रो और कॉलम से बना जो बीच का स्थान है, इससे आप क्या कहोगे? तो सिंपल सा यही बताना है आपको, इससे क्या कहोगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सेल हो जाएगा, बिल्कुल सही। यानी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहते हैं सेल, तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा सेल, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होता है? तो पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कि हाइपरलिंक होता क्या है। तो अगर हम बात करें किसी भी फाइल को किसी भी टेक्स्ट से जब आप जो है लिंक करते हो, किसी भी फाइल को किसी भी इमेज से या फिर टेक्स्ट से लिंक करते हो, यानी किसी भी फाइल को किसी भी टेक्स्ट से लिंक करते हो, तो उसके लिए हम एक शब्द का यूज करते हैं हाइपरलिंक। अब इससे पूछा गया हाइपरलिंक की शॉर्टकट क्या होगी, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होगी? तो अगर हम बात करें कंट्रोल एच से, तो कंट्रोल एच से आपका हो जाता है फाइंड एंड रिप्लेस, यानी फाइंड एंड रिप्लेस आपको करना है तो कंट्रोल एच दबाना होगा, आपको पता होगा फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए। कंट्रोल के, ऑप्शन नंबर बी आप पर सही हो जाएगा, कंट्रोल के, यानी कंट्रोल के आप दबाओगे, आपका जो फाइल होगा वो टेक्स्ट से लिंक हो जाएगा आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल पी की अगर बात करें, कंट्रोल पी से होता है प्रिंट, आप सभी को पता होगा कंट्रोल पी से होता है प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल देखने में आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन जितना ही देखने में आपको कठिन लग रहा है उतना ही करने में आसान क्वेश्चन है। बस आपको अच्छे से दिमाग लगाना है और बताना है क्या होगा सही जवाब। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या होगा सही जवाब। निम्न में से कौन वैलिड ईमेल आईडी है? वैलिड मतलब मान्य, यानी मान्य ईमेल आईडी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्य ईमेल आईडी है? तो ईमेल आईडी से क्वेश्चन है, आप लोगों को जो एक बात जान ली चाहिए ईमेल आईडी में, ईमेल आईडी का फॉर्मेशन कैसा होता है? एक तो होता है यूजर नेम, ईमेल आईडी में क्या क्या होता है? एक यूजर नेम होता है, बीच में होता है एट द सिंबल, फिर होता है डोमेन नेम नहीं, यूजर नेम फिर एट द सिंबल होता है, फिर डोमेन नेम होता है। तो इस फॉर्म में आपको एक ऑप्शन इसमें ऐसा दिखाई देगा जो बिल्कुल इस वाले फॉर्म में है, तो आपको उस ऑप्शन को ढूंढना है। देखिए यहाँ पर देखिए एड्रेस क्वेश्चन मार्क डॉट डॉट एट द रेट, इसमें एट द रेट सिंबल आया है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो एक क्वेश्चन मार्क जो है आ गया है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी नहीं आएगा आपकी ईमेल आईडी में। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में, तो इसमें तो एड्रेस सिंबल है ही नहीं, तो इसका काम ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसमें 2 एड्रेस सिंबल आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका भी काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 एड्रेस सिंबल किसी ईमेल आईडी में आ नहीं सकते। बच गया ऑप्शन नंबर बी, तो सेल्स हो जाएगा यूजर नेम, और ये बीच में @inquiry.gits.co.uk ये आपका डोमेन नेम हो जाएगा, और बीच में @ सिंबल आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही, सभी क्वेश्चन में सही हो रहे हैं। आज क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ,
लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस F का वही काम है जो MS ऑफिस में है। देखिए, लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस F का वही काम है जो MS ऑफिस में है। तो सबसे पहले काम जान लेते हैं, इसका क्या काम होता है। इसका काम होता है फाइंड करने, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी वर्ड को आपको फाइंड करना है तो कंट्रोल प्लस F का यूज करोगे लिब्रे ऑफिस में। और वही आपको पूछा गया है क्या वही काम MS ऑफिस में करता है। बिल्कुल सही बात है, जो काम MS ऑफिस में करता है वो काम लिब्रे ऑफिस में होता है फाइंड से, कंट्रोल F से। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, समान ऑनलाइन मेल सर्विस का उपयोग कर रहे दो उपयोगकर्ता के समान यूजर नेम हो सकते हैं। देखिए, इसकी PDF हम बिल्कुल फ्री में देते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बताया करें उनको ज़रूर नोट किया करो, क्योंकि वो PDF में नहीं मिलेंगे लिखे हुए। लेकिन जो ये पूरे क्वेश्चन है आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल देते हैं, टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है, आप लोग चाहो तो जो है क्लिक करके वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो समान ऑनलाइन मेल सर्विस का उपयोग कर दो उपयोगकर्ता के समान यूजर नेम हो सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है। तो ये देखिए, यूजर नेम क्या होता है। ये यूजर नेम जो है आपको, अगर आप इंटरनेट का यूज़ करते हो तो आपको यूजर नेम जरूर दिया जाता है। यूजर नेम आपको दिया जाता है, उसके जरिए आपकी जो है इंटरनेट पर पहचान होती है, यानी इंटरनेट पर आपकी जो पहचान होती है यूजर नेम से ही होती है। और एक से अधिक व्यक्तियों को एक समान यूजर नहीं हो सकता है, यानी दो व्यक्तियों का जो यूजर नेम होगा बिल्कुल अलग अलग होगा, समान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा डोमेन व्यवसायिक उद्देश्य तक सीमित है। व्यवसाय मतलब बोले तो बिजनेस गोल तक, यानी बिजनेस गोल तक सीमित है। कौन सा डोमेन इसमें जो है आपको बताना है सही जवाब। आपको सही जवाब बताना है, क्या होगा सही जवाब। .com, .org, .net, .edu। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर ए .com। .com ही आपका जो है व्यवसायिक उद्देश्य तक सीमित है। इसका हम जो है यूज करते हैं व्यवसायिक उद्देश्य के लिए। .commercial मतलब इसका मतलब होता है कॉमर्शियल, इन .com। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेन्यू के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर कमांड पाया जाता है। यानी आपको स्लाइड सॉर्टर कमांड अगर बताना है तो किस मेन्यू में बताना है, किस मेन्यू में। देखिए, मेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हम इसके लिए सभी क्लास लेकर आएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट्स करोगे तभी हम लेकर आएंगे, क्योंकि ऐसे हमें हमारा जो क्लास लेने का कोई मतलब नहीं होगा जब आप लोग जो है देखोगे ही नहीं। तो स्लाइड सॉर्टर कमांड पाया जाता है। लेकिन जो लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, आपको पता होगा, तो लिब्रे ऑफिस को बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चलना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फाइल में बिल्कुल भी नहीं, टूल में बिल्कुल भी नहीं, एडिट में बिल्कुल भी नहीं, आपको बी में जाना है सीधे बी मेन्यू में। बी मेन्यू में आपको मिल जाएगा स्लाइड सॉर्टर कमांड, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको लगता है कुछ आपको ज्ञान मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईमेल में CC का पूर्ण अर्थ क्या है। CC मतलब बोले तो डबल C आपको दिखाई दे ईमेल में, तो उसका जो है इसका पूर्ण अर्थ बता देना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करते चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करते चलेगा अपने नोट्स में स्पेशल लिखते चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर TCC एग्जाम 2023। ईमेल में CC का पूर्ण अर्थ होता है क्रिएट कॉपी, कार्बन कॉपी बिल्कुल सही, साइबर कॉपी बिल्कुल भी नहीं, नन बिल्कुल भी नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बन कॉपी हो जाएगा। ईमेल में CC का अर्थ आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए, यानी फेसबुक ऐसी साइट है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, मोबाइल साइट है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंट्रोल प्लस ए एक ओपन समस्त पृष्ठ का चयन करता है। कंट्रोल प्लस ए जनरली आप लोग इसका यूज करते हो, अगर आपके पास सिस्टम है तो बिल्कुल यूज करते हो। कंट्रोल प्लस ए की दबाते हो जब आप, तो क्या हो जाता है, जितना भी आपको यहाँ पर मैटर लिखा है आपकी पेज पर वो सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जितना छोटा क्वेश्चन है उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पृष्ठ को चयन करने के लिए, यानी पृष्ठ को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिलेक्टेड वाक्य को डिलीट करने के लिए हम निम्न की का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमको डिलीट करना है कोई भी टेक्स्ट को, तो उसके लिए हम किस की का यूज करेंगे सिलेक्टेड वाक्य को डिलीट करने के लिए। डेल का, बैक स्पेस का, बोथ एंड वी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, दोनों की जो है इनसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बोथ एंड वी, क्योंकि हम डेल से भी डिलीट कर सकते हैं और चाहे बैक स्पेस की से भी डिलीट कर सकते हैं। बैक स्पेस की इस तरीके की होती है, डेल इस तरीके का लिखा होता है आपका एक। तो अगर आप कीबोर्ड का थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं
तो क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वायरस हैं मैन मेड, सिस्टम मेड, कंप्यूटर मेड या फिर नन ऑफ एवर। तो वायरस के बारे में बताना है, वायरस किसके द्वारा बनाए गए हैं। तो क्या वो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं या फिर सिस्टम के द्वारा, फिर कंप्यूटर के द्वारा बनाए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वायरसेस के बारे में, तो यहाँ पर मैन मेड है नहीं, इंसानों के द्वारा बनाए गए वायरस हैं, इंसानों को ही खतरा पहुँचा रहे हैं। तो आपको पता होगा इंसानों के द्वारा बनाए गए वायरस हैं, इंसानों को ही खतरा पहुँचा रहे हैं। तो आज की क्लास में मैंने 15 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन छूट गए, इसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन जो है टाइप नहीं हो पाए थे, इसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं। किसी अगले दिन उसको कर लेंगे, मिलेंगे कल की क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल, और डेली सुबह 8 बजे चैनल से जुड़ जाइएगा। और PDF बिल्कुल फिर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम से लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने लगा दी है। और कमेंट्स करिएगा प्यारे प्यारे, हमें आपके कमेंट्स का बेटर रहेगा। ओके, बाय बाय, थैंक्स।